अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल सत्तार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रज़ा एसोसिएट एंड बिल्डर्स की जानिब से। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, प्रॉपर्टी नामा के सीईओ जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब, जो 16 नवंबर को लापता हुए थे और आज 11 दिसंबर हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को है। अभी तक उनके बारे में कोई हमें अथेंटिक न्यूज़ नहीं मिली कि वो कहाँ पे हैं, कब तक वो बाजियाब हो जाएंगे। इस बारे में अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन आज हम जानते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं जनाब सैयद बुखारी साहब, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, कि हमारी कम्युनिटी ने, हमारी जो डीलर कम्युनिटी है, उसने उनकी बाजियाबी के लिए या उनके जो हकूक़ हैं एज अ डीलर, उसके लिए हमारी इस कम्युनिटी ने क्या किया। तो आइए डिस्कस करते हैं बुखारी साहब से। सर, कैसे सर आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया करीब और करीब होने वाला है। तो बट अभी तक इस्माइल साहब के बारे में कोई खैरियत की तरह हमें नहीं मिल सकी कहीं से, और ना ही पता है कि वो कब तक बाजियाब हो जाएंगे, किस हाल में है वो। ठीक है, पहली बात तो ये है कि 16 नवंबर से वो मिसिंग थे, जो कि अभी उन्होंने कोई उनकी फैमिली ने, उनके ऑफिस ने, उनके साथ जो एसोसिएट लोग थे, उन्होंने शुरू में तो हाईलाइट नहीं किया कोई मसलियत होगी, और ना हमने कोई ख़ास ऐसा सुना था। अब पिछले वीक में हमने महसूस किया था कि वो एक्टिविटी में नहीं है, और एक बंदा जो हर वक्त लाइमलाइट में रहता हो, उसकी एसोसिएशन हो, लोगों से मिलना जुलना हो, तो एकदम वो नज़र ना आए तो वो थोड़ा सा परेशानी का बायस बनता है। लेकिन हमने कहा कि शायद कहीं अपनी कारोबारी मसरूफियत की वजह से कहीं एक्टिविटी होगी, आउट सेशन कहीं गए होंगे। लेकिन अभी तो उन्होंने बाकायदा हाईलाइट कर दिया है, और कल भी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था एक सॉलिडारिटी के तौर पे। और अभी तो उन्होंने ख़ास तौर पे मैं उनके प्लेटफॉर्म से भी देखा है हमने, उन्होंने उसकी बाजियाबी के लिए रिक्वेस्ट की है हुकाम बाला से, और हमारी हुकाम बाला को भी चाहिए कि उसके लिए जितना एफर्ट हो सकता है और उसके लिए करें। दूसरी बात आपने कही है कि हमारी एसोसिएशन, या ये देखें हमारे एसोसिएशन, बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारे डीलर की एक एसोसिएशन डेफिनेटली हमारी है, तो हमारी उस तरफ से कोई इनपुट नज़र नहीं आई मुझे। अगर आप बता सकते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है। देखिए, वो बेसिकली ये हमें इस तरह की, हमने तो अपने प्लेटफॉर्म से एक सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया, और हमने अपनी एक यूनिटी और अपना एक जो गुड जेस्चर हमने पेश किया, जिससे हमारे ज़ाहिर मार्केट में हमें उसका रिस्पांस आया कि लोगों ने हमसे पूछा, जो उनसे उनके हवाले से जानते थे, जो वरी करते थे। लेकिन हमारी देखिए हर लेवल पे यूनियंस हैं हमारी, हर टाउन के हवाले से है, सिटी लेवल पे है, पाकिस्तान लेवल पे है, ट्रेड यूनियन जो है हमारी, और ख़ासतौर से प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन है हमारी, वो रियल्टर के नाम से है, पिंडी इस्लामाबाद में है। तो वो उस प्लेटफॉर्म से चाहिए था कि ये देखें, ये एक बहुत सारे जो यंग लड़के हैं, बीइंग खुद भी ये बहुत यंग थे, यंग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत सारे लोगों के ये मेंटोर थे, और ये उनका बहुत बड़ा एक सर्कल था। और हमें भी चाहिए कि देखिए, उनको एक वेल नोन आदमी है, और फिर बहुत ग्राउंड लेवल से वो एक बड़े उस स्टेटस तक गया है वो, हमें उसका ख्याल करना चाहिए था। हमें अभी देखिए, बात एक पर्सन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है पूरे ट्रेड की। मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे ट्रेड में एक यूनिटी होनी चाहिए। सिंबॉलिकली आपने बड़ी यूनियंस बनाई हुई हैं, आपकी बर्थडे पार्टियां उसमें सेलिब्रेट हो रही हैं, गैदरिंग हो रही है, और बहुत सारा हल्ला गुल्ला उसमें होता है, लेकिन वो एट द एंड जो है उसके अंदर एसोसिएशन का या एक यूनिटी जो आपकी ट्रेड की होती है, वो बहुत सारे मामलात होते हैं। कल को आपके साथ गवर्नमेंट के साथ टैक्स के मामलात हो सकते हैं, और बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, और इश्यूज हैं बहुत सारे। बल्कि मैं जैसे ये मैंने आपको काटा, मैं ये कहूँगा आज इस्माइल साहब जो है ना वो लापता हो गए हैं, कल कोई सेकंड थर्ड फोर्थ भी हो सकता है। अगर आज हमारी कम्युनिटी या आज हमारी एसोसिएशन कोई एक्शन नहीं लेगी, तो ये तो फिर सर देखिए, ये तो होना चाहिए ना, ये इसीलिए आज का दिन हमने इसी आज की डिबेट जो हमने रखी है, आज की सिटिंग का जो हमारा लुब्बे लुबाब यही है कि यूनिटी हमें दिखानी चाहिए, और एसोसिएशन लेवल पे हमें प्रेशर डालना चाहिए। हुकाम बाला को भी अंदाजा हो कि इसके पीछे कोई यूनिटी है इन लोगों की, ताकि वो
उतना डिवोशन के साथ और तवज्जो के साथ हमारे लिए उनको तलाश करने में हमारी मदद करें। और जहां तक हमारे अपने लोगों को चाहिए कि वो अपने प्लेटफॉर्म में अपनी अपनी कैपेसिटी में हर बंदा इस आवाज बुलंद करे। देखिए वो हमारे ट्रेड का बहुत पॉजिटिव इमेज है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हमारे यंग लड़कों ने बहुत सारी एक्टिविटी करके अपना नाम बनाया है। फिर उसके एक बेंचमार्क के तौर पे वो हमारा जाना जाता था। और बहुत सारे ये पिछले कोई तकरीबन कोई इतना लंबा उसकी हिस्ट्री भी नहीं है। 2018 में उन्होंने तकरीबन काम शुरू किया है और 2018 से लेके आज अभी 5 साल पूरे नहीं हुए और उन्होंने 5 साल में अपने आप को इतना ग्रो किया और इतना काम को फैलाया और अपना एक नाम बनाया। जॉब को व्हाइट कलर किया उन्होंने। मैं ये कहूँगा कि इतने कम अरसे में उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को जॉब्स दी हैं। बिल्कुल ये जॉब है नहीं, इन्होंने जॉब क्रिएट की है। और देखिए ये तो स्टेट की ड्यूटी है ना, जॉब क्रिएट करना। और इस जैसा एक इंडिविजुअल जो अपनी नौकरी के या अपनी आमदन के लिए वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने उसको इतना नवाजा कि उसने अपने साथ बहुत सारे लड़कों, बहुत सारे यंग लड़के जो बेरोजगार थे, पढ़े लिखे लड़के जो बेरोजगार थे, छोटे टाउन से आए हैं, उनको एक मौका मिला और वो बड़ी अच्छी व्हाइट कलर जॉब कर रहे हैं वो। और बड़ी अच्छी अर्निंग है उनकी और ये इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। फिर अगर इस तरह के मामलात होंगे, कोई भी जो रैंसम का मामला है, कोई और इशू है, अगर वो इसकी पे सुनवाई नहीं होगी तो फिर वो बड़ा डिस्करेज होता है और वो बड़ी बैड किस्म की जो है ना वो इंप्रेशन मार्केट में जाता है। फिर लोग इस ट्रेड से थोड़ा सा जो है ना वो एक डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये हमारा जो ट्रेड है वो देखिए हमारे ट्रेड का किसी के ऊपर बोझ नहीं है। हम किसी से रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का और एज ए बिल्डर जो है ये किसी के ऊपर, हम किसी स्टेट के किसी ऑर्गन के ऊपर हमारा कोई प्रेशर नहीं है, कोई बोझ नहीं है। बल्कि हम तो जनरेट कर रहे हैं, हम तो जनरेट करते हैं, हम तो क्रिएट करते हैं जॉब्स। अब एक रियल स्टेट के अंदर जितने भी, चाहे बिल्डअप प्रॉपर्टी हो चाहे दूसरी, एक अगर उनका कोई ट्रेड एक पोर्शन चलता है, तो जैसे कंस्ट्रक्शन का लगा लेते हैं तो 40 इंडस्ट्री उसके साथ ऑटोमेटिकली वो साइकिल में आ जाती है। अब 40 इंडस्ट्री जब चलेगी, आप देखें लाखों हजारों उसके साथ खानदान चलेंगे। अगर रियल स्टेट के आप डीलर्स का ही लगा लें, थाउजेंड्स में जो है, अगर आप लाखों नहीं तो थाउजेंड में पिंडी इस्लामाबाद में, जिनको हम डायरेक्टली जानते हैं, इनडायरेक्टली जानते हैं, जो जिनका रोजगार लगा हुआ है। और हमारा ट्रेड जो है वो पिछले ये 10 साल में, 8 साल में बड़ा व्हाइट कलर जॉब हुई है। पहले इस ट्रेड में कोई डिग्री होल्डर काम नहीं करता था। बहुत सारे अब जो है जिनकी टेक्निकल डिग्री ही कुछ और है, कोई मेडिकल लाइन का है, कोई लॉयर है, कोई वो इस ट्रेड में आए हैं। और कोई पार्ट टाइम इसको अपनाया हुआ है, किसी ने फुल टाइम इसको जॉब के तौर पे ले रहा है। तो ये बड़ा अच्छा ट्रेड था और इससे नौकरियां बहुत जनरेट होती हैं, बहुत इसमें गुंजाइश है। तो हुकाम वाला को चाहिए कि हम हुकाम वाला से रिक्वेस्ट करते हैं, खास तौर पे इनकी रेफरेंस के हवाले से प्रॉपर्टी नामा के जो सीईओ हैं मिस्टर मोहम्मद इस्माइल साहब, उनकी एक बाजियाबी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उनके लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो कोशिश करें, ताकि हमारे मार्केट में जो एक मायूसी फैल रही है, जिसकी वजह से हम देखें अब कोई चीज अपने आप को प्रोमिनेंट नहीं कर सकता, हाईलाइट नहीं कर सकता। अगर हम अपने आप को हाईलाइट करते हैं तो हमें उससे बिजनेस मिलता है, हमारी एक्टिविटी लोग देखते हैं। थोड़ा सा हमारी ज़ाहिर नो डाउट हमारे काम में ऐसे होता है कि थोड़ा सा उसके अंदर आपको एक्टिविटी अपनी शो करनी पड़ती है। अगर हमें आप इस तरह उसमें चले जाएंगे, हम मायूसी में चले जाएंगे, अपनी एक्टिविटी हम शो नहीं कर सकेंगे, जिस वजह से हमारे बिजनेस पे बड़ा असर पड़ेगा। बहरहाल हुकाम वाला से हम रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द हो सके, इनकी फैमिली के लिए भी बड़े ट्रॉमा का ये टाइम है और जितना जल्द हो सके उनको बाजियाब कराएं। हमारी दुआएं हैं उनके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। नाज़रीन, हम रज़ा एसोसिएट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से गुजारिश करते हैं, अपनी जो हमारी एसोसिएशन है डीलर्स की, उनसे हुकाम वाला से हम रिक्वेस्ट करते हैं, इंतज़ामिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मोहम्मद इस्माइल साहब की बाजियाबी के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम उठाए जाएं, क्योंकि अगर ये जितना डिले करते रहेंगे मायूसी उतनी बढ़ती रहेगी। कारोबार पहले ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, और अगर मोहम्मद इस्माइल साहब जैसा एक यंग एनर्जेटिक आदमी कारोबार लेके आ रहा है, जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो सिक्योर नहीं है तो फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के अंदर कारोबार भी सिक्योर नहीं है। नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह इस्माइल साहब जल्द बाजियाब हो जाएंगे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।